हाँ हाँ बेटा। तो रात की बची हुई थी 2 रोटी, तो मैं बनाने लग रही हूँ उनके पराठे। वैसे तो मैंने सब्जी बनाई है, गाजर और शिमला मिर्च की मिक्स करके सब्जी बनाई है, लेकिन मुझे रात की रोटी के जो पराठे बनाकर खाए जाते हैं कुरकुरे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी रात की रोटी बचती है तो मैं इनके पराठे बनाकर खाती हूँ। और अभी बची हुई थी और सबने नाश्ता भी कर लिया है, मम्मी ने भी कर लिया, पतिदेव ने कर लिया था, वो कंपनी चले गए हैं, टिफिन भी उनका पैक करके दे दिया था मैंने। और बस आज मैं नहाई भी नहीं हूँ और ये पराठे बना के रख दूंगी, पहले नहाऊंगी उसके बाद में नाश्ता करूंगी। तो इसी के साथ करते हैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग को लास्ट तक के जरूर देखना, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो देखिए बनके कुरकुरा पराठा हो गया है तैयार। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30 और सबने नाश्ता कर लिया है। और आज मम्मी जा रही है कांदले। तो जो मेरी फूफा सास थी उनके, वो अब तो नहीं है, लेकिन उनके यहाँ पर आज कंदूरी है, कंदूरी तो है ना, और उनके बच्चे हैं, उनके पोते हैं, तो वो सब मिलकर कंदूरी कर रहे हैं। जात बोल के रखते हैं जिस तरह, तो बागड़ वाले की, और वहां से आने के बाद फिर कंदूरी करते हैं। तो आज वहां पर कंदूरी है, तो मम्मी जाएगी अभी वहीं पर, और मौसी जाएगी और एक मेरी जिठानी है वो जाएंगी, ये तीनों जाएंगी बस में। वैसे हमने ट्रैक्टर किया हुआ था, लेकिन जैसे कि अभी बुखार भी चल रही है बहुत ज्यादा, तो गर्मी भी काफी है, तो रौनक को इसके पापा ने ना कर दिया था जाने के लिए, तो ये नहीं जाएगा। और रौनक के पापा चले गए हैं कंपनी। तो बस मम्मी भी तैयार हो गई है, मम्मी ने पहना है आज प्लाजो। तो देखिए मम्मी एकदम तैयार है। तो बस मौसी अभी मौसी का वेट कर रही है कि मौसी कब तक के आएगी। मौसी को 8:30 बजे तक के टाइम दिया था मम्मी ने कि 8:30 बजे तक के आ जाना, क्योंकि बस में जाएंगे और बस में थोड़ा लेट हो जाता है। अगर अपना वाहन हो तो थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाते हैं, और बस चलती है थोड़ा रुक रुक के, तो इस वजह से मम्मी ने टाइम दे दिया था मौसी को कि 8:30 बजे घर से निकल जाएंगे। तो अभी पूरे 8:30 बज रहे हैं, लेकिन मौसी नहीं आई। तो नाश्ता इन्होंने कर लिया है, मम्मी ने भी कर लिया, और पतिदेव को मैंने कंपनी के लिए भी दे दिया था, वो करके भी चले गए हैं। तो बस अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद ही अपना मैं भी नाश्ता करूंगी और अपनी जो घर की क्लीनिंग है वो करूंगी। अभी मेरे कपड़े वगैरह जो इन्होंने निकाले थे, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ की देखिए, घर का जो सुबह सुबह का काम होता है थोड़ा भारी होता है, क्योंकि हबड़ दबड़ रहती है काम की। थोड़ा लेट भी हो गई थी आज मैं, और बस उसकी वजह से नहा नहीं पाई, नहीं तो मैं सुबह ही नहा धो के तब रसोई में जाती हूँ। आज बस थोड़ा सा लेट उठी थी, तो इस वजह से नहा नहीं पाई। और अभी रौनक बाहर खड़ा हुआ है अपनी माँ जी के साथ। मम्मी हाथ धुलने के लिए गई बाहर, और रौनक देख रहा है अपनी माँ जी को। तो इतना इसकी माँ जी यहाँ पर है। तो मैं आती हूँ नहाकर और मिलती हूँ आपको बाद में। आजा नन्ना, ले आऊंगी। आजा। ये कह रहा चिज्जी ले आइयो। तो रौनक बाहर खड़ा हुआ है और मम्मी को देख रहा और बोल रहा कि माँ चिज्जी लेके आ जाइयो। तो जी चलिए, अभी हम भी नाश्ता कर लेते हैं और रौनक को अंदर बुला लेते हैं। आज मैं और रौनक है, और रौनक और मैं ही मस्ती करेंगे। रौनक ने यहाँ पे सारे में खिलौने बिखेर रखे अपने। तो मम्मी और मौसी और जिठानी के जाने के बाद अभी मैंने रौनक को भी नहला दिया था। और आज मौसम काफी ठंडा हो रहा, और इधर मैं लेके आ गई हूँ अपनी चाय। और देखिए मैंने रात की रोटी के बनाए थे पराठे, और काफी कुरकुरे पराठे हो रहे। ये कुरकुरे पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इससे हमारी रोटी जो रखी रहती है वो भी बिरान नहीं जाती, यानी कि अन्न का भी अपमान नहीं होता, बिरान नहीं होता। अब मैं ऐसे ही करती हूँ। और इन चीज़ों को डॉक्टर भी बताते हैं कि रात की बासी रोटी खाने से जो ब्लड प्रेशर होता है बढ़ता है, उसमें ये बहुत फायदेमंद होती है। तो इसलिए मैं रात की रोटी के पराठे बनाकर खाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रौनक भी खाने के लिए बैठ गया, और एक लोटा भर लिया चाय का। अभी हम चले करेंगे नाश्ता माँ पूत बैठ के। हाँ,
तो मैं नाश्ता कर रही थी और नाश्ते करते करते ही लाइट आ गई। और आज मुझे मशीन भी लगानी थी, तो मैं सबसे पहले मशीन लगा के आई हूँ और अब बिछाऊंगी चादर। हाँ बेटा, और 10:30 बज गए, काम आज मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी वहां गई बस सबको, कभी किसी को कोई सामान देना, कभी किसी को कोई सामान देना, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया आज मैं। और बस अब चादर बिछाऊंगी। और रौनक भी सोने की जिद कर रहा, नहला तो मैंने इसको दिया। अभी इसके दोबारा से मैंने कपड़े बदले क्योंकि इसने सारे कपड़े पानी में भिगो लिए थे, तो अभी दोबारा से मैंने इसके कपड़े बदले। मैं को पहले चादर बिछा देती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको सुलाऊंगी। और जो ये सो गया ना, तो फिर मैं आराम से अपना काम करो जाऊंगी, चाहे फिर 12 बजे निमटे और चाहे 1 बजे निमटे। आगे को मत कीजिए मेरे बच्चा। मैं बैठूं, चल आ आ जाओ, चलो मैं बैठूं, चलो आप आओ। ये आ जाओ। पकड़ो। तो कपड़े धुलते धुलते हम दोनों मापूत करने लगे मस्ती, और झूला डलावाई। बाल्टी पलट गई हमारी, तो भाई हमारी बाल्टी पलट गई। तो झूला डलावाई था, और हम आज दोनों ही हैं मापूत यहाँ सी, और दोनों ही मस्ती कर रहे हैं बस। और कपड़े लाइट भाग गई तो बेटा फिर कपड़े कैसे धुलेंगे? ऐसे तो आप गिर जाओगे। मेरे से ऐसे बैठन जा रहा नन्ना, क्या है ये? इस तरह बैठा जाके इसमें उतर, पागलपंती दिखावे नन्ना। आज इतनी गर्मी हो रही, पसीने इतने आ रहे, बहुत ज्यादा है। तो बांटने के बाद मोहल्ले में जैसा तीज की कोथली आई थी, बांटने के बाद ये मछली बच गई थी और ये मेरे डिब्बे में याद नहीं रही थी और ये सील गई। और कुछ मछली इसमें भी रखी। तो वैसे तो मैंने इस कमरे की साफ सफाई सी कर दी, मोटा माटी सी, और अलमारियों में जो सामान था वो लगा दिया दोबारा से। और ये देखिए मेरे दीदी और जीजा जी की रिंग सेरेमनी की तस्वीर है, और इसका शीशा टूट गया, इस वजह से मैंने इसको पन्नी से कवर किया हुआ। और उधर उस कमरे में मैं रखती नहीं, क्योंकि रौनक ना अब जानने लगा, वो सामानों को फेंकता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने इधर रख रखी, उसका हाथ नहीं जाता इधर। तो और ये है इनके रिंग सेरेमनी में ड्राई फ्रूट्स आए थे, उसकी प्लेट। और ये मैंने संभाल के रखी हुई, पहले मम्मी ने रखी थी, लेकिन उसके बाद मैंने जब देखी तो मैंने इसको उठा के रख दिया। तो मैंने कहा इसका कुछ बनाऊंगी, लेकिन जब भी कुछ बनाऊंगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। पेंटिंग वगैरह ही सोच रही थी कुछ बनाना इस पे। और इस कमरे में रहते हैं चूहे बहुत ज़्यादा, और चूहों ने ये साईं बाबा की पेंटिंग जो मेरी दीदी यानी कि मेरी ननद ने बनाई हुई है, ये देखिए पीछे से चूहों ने कुतर दी। और कुछ ये जो इसके पीछे कागज चढ़ा हुआ है, तो ये भी बुद्धा हो गया। तो ये दीदी ने अपने हाथों से तैयार की भी है और फिर इसको जड़वाई भी है। तो सारा जो इस पे वर्क है वो स्टोन से किया हुआ है।
और ये स्टोन अभी है कि कपड़े से जैसे मैं इसको साफ करती हूँ ना, तो ये सारे के सारे उतर जाते हैं, क्योंकि इस पे जो पन्नी चढ़ी हुई थी, बाहर से कवर हो रही थी ये पेंटिंग, ये मेरे से फट गई थी। मैं ना साफ करते हुए ऐसा कपड़ा मारा तो वो पन्नी एकदम से फट गई। तो पन्नी फटने के बाद इस पे अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी बैठती है, गर्दा बैठता है। जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्दा बैठता है, तो इसे आराम से साफ करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कपड़ा लग ही जाता है और फंस जाता है स्टोन में, तो वहीं से स्टोन उतरने शुरू हो जाते हैं। और काफी अच्छी पेंटिंग ये लग रही थी, और ये ज्यादातर इस स्टोन के कारण ही सुंदर लग रही। देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग है। और फिर बस मैंने इस पे दोबारा से इसे पन्नी नहीं चढ़वाई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक साइड में रख दूंगी, तो झाड़ू वगैरह लगाते हुए धूल मिट्टी बैठती है। और कुछ ऊन कुतर रखे, नाज की कोठी है इस कमरे में, तो जहाँ दाना पानी मिलता है अपना, चूहे भी बेचारे वहीं पर जाते हैं। तो सारी क्लीनिंग मेरी होगी, बस अब पोछा लगाऊं, और पोछा लगाने के बाद मेरा सभी काम निपट जाएगा। तो घर का सभी काम निमट गया है, और बहुत ही गर्मी हो रही, काम करते हुए बहुत ज्यादा पसीने छूटते हैं। वैसे आज मौसम ठीक ठाक सा हो रहा, धूप नहीं निकली, हवा चल रही, लेकिन काम करते हुए तो गर्मी लगती है, चाहे कितना भी ठंडा मौसम हो जाए। और हवा भी चल रही, और जो कपड़े लत्तों का काम था मेरा वो भी सारा निमट गया, झाड़ू पोछे का काम था वो भी निमट गया। और जी टाइम देखते हैं कि क्या हो गया, तो 1:30 बज रहा जी पूरा, ना तो 1 मिनट इधर और ना एक इधर, पूरा 1:30 बज रहा घड़ी में। और 1:30-2 बजे के आसपास ही मेरा काम निपटता है, जब मम्मी घर पे नहीं होती, क्योंकि बीच बीच में मुझे फिर रौनक को भी रखना पड़ता है और घर का काम भी करना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। और जब मम्मी रहती है तो मम्मी रख लेती है रौनक को, तो मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ, तो जल्दी से मेरा काम निपट भी जाता है। तो अभी मैंने बाल्टी में भिगोया हुआ है मम्मी का सिलवार, जो मैंने मम्मी का सूट सिला था, तो उसका सलवार और सूट धुला नहीं था दोनों, यानी कि एक पे तो अभी तुरपाई रह रही, सूट पे तुरपाई रह रही, और सिलवार को मैंने बाल्टी में रख दिया है। मैंने कहा जो कलर वगैरह निकलेगा तो निकल जाएगा और मैं डाल दूँ, क्योंकि कल भी मम्मी को कंदूरी में जाना है। आज तो गई है, लेकिन कल झाड़खेड़ी जाना है कंदूरी में। तो अभी गर्मी हो रही, तो गर्मी में पूरी बाजू के सूट पहरे नहीं जाते। तो ये जो सूट सिला था मैंने, वैसे तो मम्मी कहती कि पौनी बाजू बना दे, लेकिन मैंने कहा गर्मी हो रही है, आधी बाजू बनवा लो आप अपनी। तो इसलिए मैंने आधी बाजू का सील दिया था। तो मम्मी कहती चल इसको तुरपाई करके, और इतना मैं आऊँ इसको धुल के और प्रेस करके रख दी, कल मैं इसको पहन के चली जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैंने बाल्टी में सिलवार भिगो दिया, और सूट रखा हुआ है यहीं पे, तुरपाई करूंगी अभी। और तो ये है सूट, आपको पहले भी दिखाया था, तो इस पे तुरपाई नहीं हुई, तो तुरपाई करूंगी। तो तुरपाई करने के बाद इसको भी पानी में निकाल के रख दूंगी। तो जी बस आज के लिए इतना ही, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे।